क्या हाल है दोस्तों, आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे उलझे हुए भू राजनीतिक मामलों को सुलझाते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया का भविष्य लिख रही है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, और दुश्मन ठीक है, दुश्मन आज भी दुश्मन ही है। कभी सोचा था कि भारत और तालिबान, हाँ वही तालिबान जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आतंकवाद और हिंसा आती है, क्या वो कभी साथ आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका असर पाकिस्तान पे क्या होगा? तो चलिए इस भू राजनीतिक खिचड़ी में एक डुबकी लगाते हैं। देखो यार, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये 1947 के बंटवारे के साथ ही पैदा हुई थी और तब से आज तक चली आ रही है और इस सब कॉन्टिनेंट का डीएनए बन चुकी है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक तीसरा खिलाड़ी हमेशा से शांत पर ताकतवर रोल निभाते आया है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? जंग, अस्थिरता, आतंकवाद। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह हमेशा एक राजनीतिक गहराई था। पाकिस्तान को लगा था कि एक पिछवाड़े की तरह काम करेगा, जहां उसकी फौज और संपत्ति आपातकाल में छुपाया जा सके। एक ऐसा बफर जोन जो भारत के खिलाफ एक ढाल है। इसलिए 90s के दशक में जब यूएसएसआर मतलब आज का रशिया अफगानिस्तान छोड़ता है और तालिबान पहली बार आया, तो पाकिस्तान ने उसको गले लगाया। सोचा चलो एक दोस्त मिल गया जो भारत के अगेंस्ट काम आएगा और हमारी राजनीतिक इंटरेस्ट को बचाएगा। यह पाकिस्तान की एक चाल थी, या शायद एक बड़ी भूल जो आज भी उसको भारी पड़ रही है। लेकिन फिर आया 9/11, मतलब 11 सितंबर 2001। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर ओसामा बिन लादेन की अल कायदा ने एरोप्लेन से अटैक कर दिया और तालिबान का सहारा लेकर अफगानिस्तान में छुप गए। इस घटना से दुनिया की राजनीति पलट गई। पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में मजबूरी में अमेरिका का साथ देना पड़ा। सोचो, जिस तालिबान को पाल रहा था उसी के खिलाफ उसको अभी लड़ना पड़ रहा था और अमेरिका से अरबों डॉलर भी ले रहा था। साइड बाय साइड तालिबान को छुपने की जगह भी दे रहा था। मतलब पाकिस्तान दोहरा खेल खेलते खेलते अंदर से खोखला हो गया था। इस समय इंडिया क्या कर रहा था? हम अलग खेल खेल रहे थे, सॉफ्ट पावर का। 2001 के बाद हमने अफगानिस्तान में $3 अरब लगाए, जिसमें सलमा डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटी दी, जालम दिलाराम हाईवे बनाए, काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, उसी काबुल में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनवाई, लाखों मेट्रिक टन गेहूं अफगान भेजी, कोविड-19 में वैक्सीन और मेडिसिन भेजी। ऐसे नियर अबाउट 400 प्रोजेक्ट हमने अफगानिस्तान में चलाए। हमने वहां के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की, उन्हें विकास और लोकतंत्र का सपना दिखाया। हम हथियार नहीं, उम्मीद दे रहे थे। हम पाकिस्तान के रास्ते से नहीं, सीधे अफगान लोगों के दिल के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुंच रहे थे, और इससे हमें बहुत सा प्यार भी मिला। अब आता है इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। 15 अगस्त 2021, याद है वो दिन? अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से निकले और देखते ही देखते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। एक झटका था, पूरी दुनिया हैरान थी, पर पाकिस्तान तो जश्न मना रहा था। वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो इसे गुलामी की जंजीरें टूटना तक कह दिया। उन्हें लगा अफगानिस्तान अपने कंट्रोल में आ गया और इंडिया के सारे काम पानी में मिल गए। पाकिस्तान की गलतफहमी जल्दी ही बुरे सपने में बदल गई। जिस तालिबान को दोस्त मान रहा था, उस तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी ड्यूरैंड लाइन है, उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि यह हमारी सीमा नहीं है। और बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी नाम के एक खूंखार ग्रुप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सर उठाना शुरू कर दिया, जिन्हें अफगान तालिबान का समर्थन मिलता है। मतलब बॉर्डर पर टेंशन, टीटीपी के हमले, पाकिस्तान सैनिकों की मौत, बोले तो पाकिस्तान की जमीन पर आग लगनी शुरू हो गई। जिसे दोस्त मान रहा था वही अस्थिरता फैला रहा था। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई अब एक रणनीतिक ब्लैक होल बन चुकी थी, जिसमें
वो खुद ही गिर रहा था और इस बीच एक और बम गिरा। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इंडिया ने तालिबान के साथ बात करना शुरू कर दिया। हाँ, तुमने सही सुना, वही तालिबान जिसे दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवादी संगठन मानते थे। इंडिया ने उसके साथ डिप्लोमेटिक चैनल खोल दिए, पहले तो थोड़े चुपके चुपके, बाद में खुलेआम। पाकिस्तान के लिए सच में बुरा सपना है। उनका दुश्मन इंडिया अब तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है। ये कैसा हो सकता है? क्यों हो रहा है? क्या इंडिया ने अपनी नीति बदल दी? देखो दोस्तों, इंडिया कोई बेवकूफ नहीं है। उसे पता है तालिबान क्या है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और इंडिया के इंटरेस्ट यह है कि टीटीपी पर अफगान स्थित तालिबान कंट्रोल रखे और पाकिस्तान को उसी की दवा पिलाए। दूसरी बात, तालिबान से बात करके हम ये पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ कोई भी हमले के प्लान के लिए इस्तेमाल न करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक गेटवे है और चाइना का असर भी वहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अपनी मौजूदगी वहां बनाए रखना चाहता है ताकि भविष्य में रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी में उसका फायदा हो। ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। एक तरफ उसे तालिबान से अपने घर में लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ इंडिया उस तालिबान से समझौता कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अब बीच में फंस गया है, एक सैंडविच की तरह। उसकी रणनीतिक गहराई अब उसे ही डुबा रही है और इंडिया इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रहा है। दोस्तों, सिर्फ ये 3 देशों का खेल नहीं है, इसमें और भी बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर है। जैसे चाइना, जिसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान तक जाता है। क्या वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि तालिबान से अपने इश्यू सुलझाए ताकि उसके प्रोजेक्ट सेफ रहे? क्योंकि चाइना के लिए रीजनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ईरान की, तो ईरान स्थित चाबहार पोर्ट हमने बनाया है। वो इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट ट्रेड रूट देता है। ये एक हमारे लिए गेम चेंजर है। बात अमेरिका की आती है तो वो 2021 से ही इस रीजन से निकल गया है, लेकिन इंडिया तालिबान के बढ़ते ताल्लुकात और पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को वो इग्नोर नहीं करेगा। उस अपनी साउथ एशिया पॉलिसी पर फिर से सोच सकता है। सवाल बहुत है, जवाब आसान नहीं। जियोपॉलिटिक्स एक शतरंज का खेल है जहां हर चाल का एक मतलब होता है और इस खेल में साउथ एशिया का ताज कौन पहनेगा इस समय ही बताएगा और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचने को मजबूर करेगा। तो दोस्तों, क्या ये इंडिया तालिबान का तालमेल वाकई में पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा सपना है या सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का एक नया चेहरा जहां रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं? यह कहना बड़ा मुश्किल है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन का कुछ पता नहीं है। तालिबान का रूल कितना स्टेबल रहेगा ये कोई नहीं जानता और पाकिस्तान की इकोनॉमी और अंदरूनी प्रॉब्लम उसे कहां ले जाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। और भारत की बात करें तो भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालेगा ये भविष्य के लिए जरूरी है। एक बात तो तय है, साउथ एशिया का नक्शा फिर से बनाया जा रहा है और इस ड्राइंग में हर कंट्री को बहुत सोच समझकर अपने रंग भरने होंगे, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे रीजन को अस्थिरता की आग में धकेल सकती है। ये सिर्फ शक्ति का खेल नहीं है, ये लाखों लोगों की किस्मत है। तुम्हें क्या लगता है, कौन इस खेल का असली विनर होगा या लूजर? क्या भारत तालिबान की दोस्ती पाकिस्तान को और कमजोर कर देगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार टॉपिक लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
सोचते रहो, खोजते रहो। धन्यवाद।